नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और लाइफ में कुछ बेहतर कर रहे होंगे। मेरा नाम है वीरेंद्र कुमार और रग रग में है एक्सेल। दोस्तों, टेक्स्ट फंक्शन की इस सीरीज में आज अंतिम वीडियो के रूप में हम सीखेंगे वैल्यू टू टेक्स्ट फंक्शन। इस सीरीज में 19 वीडियो हमने बनाए हैं और सभी वीडियो चैनल पर मौजूद हैं। आप इन्हें देख सकते हैं और सीख सकते हैं। इस वीडियो को बनाने में थोड़ा सा समय लगा है मुझे, कुछ व्यक्तिगत व्यस्तता की वजह से थोड़ा सा टाइम लग गया है मुझे ये वीडियो बनाने में। लेकिन आने वाले समय में हम एक्सेल के एडवांस फंक्शन पर वीडियो बनाएंगे और बीच बीच में छोटे छोटे फंक्शन जो उन एडवांस फंक्शंस में यूज होंगे उनके भी वीडियो बनाते रहेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप बेहतर तरीके से सीखते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैल्यू टू टेक्स्ट फंक्शन क्या करता है, ये वैल्यू टू टेक्स्ट फंक्शन क्या है, इसकी उपयोगिता, ये सारी चीजें एक एक करके हम इस वीडियो में सीखेंगे। हमेशा की तरह इस वीडियो को भी हम 4 भागों में सीखेंगे, जिसके पहले भाग में सीखेंगे वीडियो करता क्या है, इसका डिस्क्रिप्शन क्या है, क्या बताता है ये वीडियो। उसके बाद इसके सिंटैक्स को समझेंगे, इसको अप्लाई कैसे किया जाएगा। उसके बाद इसको उदाहरण से सीखेंगे और उसके बाद लास्ट फेज में हम सीखेंगे इसकी उपयोगिता क्या है, कैसे यूज होगा ये फंक्शन, क्या है, क्यों है ये जरूरी हमारे डे टू डे वर्किंग में। तो आइए ऊपर से स्टार्ट करते हैं। फंक्शन के डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग द एक्सेल वैल्यू टू टेक्स्ट फंक्शन कन्वर्ट अ नॉन टेक्स्ट वैल्यू टू टेक्स्ट। बाय डिफॉल्ट इट passes text values unchanged. However, in strict mode, text value are enclosed in double quotes. पहली चीज, ये फंक्शन एक्सेल 365 में पाया जाता है। दूसरी बात, अब मैं स्टार्ट करने से पहले एक चीज और ये बताना चाहता हूं कि सपोज मेरे पास ये टेक्स्ट वैल्यू हैं, तो ये सभी वैल्यू टेक्स्ट, मुझे इन सभी वैल्यू को अगर नंबर में कन्वर्ट करना है तो मेरे पास इन टेक्स्ट वैल्यू को नंबर में कन्वर्ट करने के कई रास्ते होते हैं। जैसे जिनमें से पहला होता है फॉर्मूला के थ्रू। अगर मुझे इन वैल्यू को नंबर में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए मेरे पास पहला फॉर्मूला होता है वैल्यू। ये पढ़ा चुके हैं हम ऑलरेडी, चैनल पर मौजूद है, बहुत डिटेल वीडियो है ये। तो जैसे मैं करूँगा वैल्यू, तो ये सभी वैल्यू जो कि टेक्स्ट में थी नंबर में कन्वर्ट हो चुकी हैं। दूसरा तरीका होता है कि ये वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई अगर मैं 1 कर देता हूँ तब भी ये वैल्यू नंबर में कन्वर्ट हो जाएंगी। अगर इस वैल्यू के साथ में इसमें 0 ऐड कर देता हूँ तब भी ये वैल्यू नंबर में कन्वर्ट हो जाएगी। इस वैल्यू को मैं डिवाइड बाई 1 कर देता हूँ तब भी ये वैल्यू नंबर में कन्वर्ट हो जाएगी। इस वैल्यू से पहले अगर मैं यहाँ पे डबल डैश यानी डबल माइनस कह सकते हैं, इसको लगा देता हूँ तब भी ये वैल्यू नंबर में कन्वर्ट हो जाएगी। हमारे पास बहुत सारे ऐसे फंक्शन हैं जिनको यूज करके हम किसी टेक्स्ट वैल्यू को नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि अगर मेरे पास कोई वैल्यू नंबर में है तो उसको टेक्स्ट में कैसे कन्वर्ट करूँगा। सो मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास कुछ वैल्यूज हैं जिनको मुझे टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले ये चेक कर लेते हैं कि क्या ये वैल्यू नंबर में है। इज नंबर, तो ये सभी वैल्यू नंबर में है। मुझे इन वैल्यूज को टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है। तो अब मैं क्या करूंगा, कैसे इन सभी नंबर वैल्यू को टेक्स्ट में कन्वर्ट करूंगा, बस वहीं पे ये फंक्शन यूज होगा। ये जो वैल्यू टू टेक्स्ट, इसका नाम ये वैल्यू टू टेक्स्ट, वैल्यू को टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे ये जो कह रहा है कि द एक्सेल वैल्यू टू टेक्स्ट फंक्शन कन्वर्टर नॉन टेक्स्ट वैल्यू टू टेक्स्ट, यानी कि ये नॉन टेक्स्ट वैल्यू है, इनको टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है। तो कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, वैल्यू टू टेक्स्ट। इस फंक्शन को यूज करने के लिए अब मैं इसकी एक झलक दिखा देता हूं किस तरह से ये फंक्शन इन नंबर वैल्यू को टेक्स्ट में कन्वर्ट करेगा। तो यहाँ पे लगाएंगे हम क्या, वैल्यू टू टेक्स्ट, ये वाला फंक्शन है। वैल्यू का मतलब ये वाली वैल्यू है। और फॉर्मेट में यहाँ पे 2 तरह के फॉर्मेट होंगे जो कि हमने एरे टू टेक्स्ट फंक्शन में सीखे थे। सेम वही फॉर्मेट यहाँ पे भी चलेंगे। यानी 0 का मतलब कौन सा है, जो कि बाय डिफॉल्ट होता है, और 1 का मतलब स्ट्रिक्ट, जो कि हमको अप्लाई करना होगा। तो हम दोनों तरह के फॉर्मेट को नीचे सीखेंगे। फिलहाल मैं यहाँ पे 0 लगा देता हूँ या नहीं भी लगा देता हूँ, बिकॉज ये फॉर्मेट जो है ये ऑप्शनल है। तो जैसे ही मैं करूँगा यहाँ पे ओके फॉर्मूला को, तो ये वैल्यू पहले जो की थी नंबर में, ये हो गई है किस तरह से, टेक्स्ट में। चेक कर लो, इज टेक्स्ट। कैसे चेक करेंगे, इज टेक्स्ट। तो जैसे हम करेंगे इज टेक्स्ट यानी ट्रू, इसका मतलब ये वैल्यू सभी टेक्स्ट में कन्वर्ट हो चुकी है। ये इस फंक्शन की बेसिक फंक्शनैलिटी है और यही हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है।
अब इसको बेहतर तरीके से नीचे सीखते हैं। सबसे पहले इसके सिंटैक्स को समझते हैं। वैल्यू टू टेक्स्ट फंक्शन के अंदर दो आर्ग्यूमेंट होते हैं। पहला होता है वैल्यू, कॉमा लगाएंगे फॉर्मेट। वैल्यू मतलब वो वैल्यू जिसको मुझे टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है। फॉर्मेट ऑप्शनल होता है और आउटपुट फॉर्मेट 0 अगर लगाऊंगा तो वो कॉन्साइज होता है जो कि बाय डिफॉल्ट होता है, और 1 का मतलब होता है स्ट्रिक्ट। अब ये स्ट्रिक्ट और 0 क्या होते हैं, यानी कि कॉन्साइज और स्ट्रिक्ट क्या होते हैं। इफ द फॉर्मेट इज सेलेक्टेड एज 0 द आउटपुट डिस्प्ले प्लेन अनकोटेड टेक्स्ट वैल्यू, यानी कि वैल्यू में डबल कोट नहीं लगेंगे और वैल्यू प्लेन रहेगी। जैसा दिख रहा है पहले थी वैसे ही वैल्यू दिखेगी, लेकिन वो वैल्यू हो जाएगी कन्वर्ट टेक्स्ट में। तो दूसरा नंबर पे आता है इफ द फॉर्मेट इज सेलेक्टेड एज 1, यानी कि स्ट्रिक्ट फॉर्मेट, द टेक्स्ट वैल्यू विल बी एनक्लोज इन डबल कोट। मतलब अगर वो वैल्यू टेक्स्ट में है यानी अल्फाबेट्स हैं और उस समय में फॉर्मेट में 1 सेलेक्ट करता हूं तो वो जो मुझे आउटपुट देगा तो उन वैल्यूज को डबल कोट के अंदर डाल करके मुझे आउटपुट देगा। यहां पे नीचे सीखते हैं किस तरह से करेगा। नीचे जब हम उदाहरण की बात करेंगे तो यहाँ पे मेरे पास कुछ नंबर डेटा सेट है। इस नंबर डेटा सेट को मुझे टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है तो दो तरीके होंगे यहाँ पे। वैल्यू टू टेक्स्ट, यानी वैल्यू टू टेक्स्ट फंक्शन को जब अप्लाई करूंगा तो दो तरीके से करूंगा। वैल्यू टू टेक्स्ट, वैल्यू का मतलब ये वैल्यू और 0 लगाएंगे यहाँ पे। तो ये सभी वैल्यू जो कि यहाँ पे नंबर में थी ये टेक्स्ट में कन्वर्ट हो चुकी है। चाहो तो चेक कर लेते हैं। इज टेक्स्ट, ये सभी वैल्यू टेक्स्ट में कन्वर्ट हो चुकी हैं। इसका जो फॉर्मूला का जो दूसरा पार्ट है यानी कि वैल्यू टू टेक्स्ट कॉमा, इस बार 0 नहीं लगाएंगे 1 लगाएंगे, यानी स्ट्रिक्ट मोड में इसको लाएंगे, तब भी ये वैल्यू सेम उसी तरह से दिखेगी जैसे ये दिखती है। बिकॉज नंबर वैल्यू में दोनों फॉर्मेट एक तरह से काम करते हैं, कोई फर्क आने वाला है नहीं। लेकिन क्या ये दोनों फॉर्मेट टेक्स्ट वैल्यू में सेम उसी तरह से काम करेंगे? आइए देखते हैं। तो यहाँ पे जब मैं फॉर्मूला लगाऊंगा वैल्यू टू टेक्स्ट, सेलेक्ट करूंगा ये टेक्स्ट वैल्यूज को, कॉमा लगाएंगे 0, यानी कि आपका हो जाएगा कॉन्साइज फॉर्मेट। तो ये वैल्यू ऑलरेडी टेक्स्ट वैल्यू ही होती है तो ये वैल्यू टेक्स्ट में ही रहेंगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब हम यहाँ पे स्ट्रिक्ट मोड यूज करेंगे, वैल्यू टू टेक्स्ट फंक्शन लगाएंगे और यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे वैल्यू को, नीचे वाला जो ऑप्शन है 1 यानी स्ट्रिक्ट, इसको जब सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे तो ये इन वैल्यू को किस तरह से मुझे देगा, आउटपुट में डबल कोट के अंदर डाल करके देगा। ये इस फंक्शन की अपनी प्रॉपर्टी है। इसके बाद इसके यूज की हम बात करेंगे, किस तरह से ये और कहाँ पे यूज हो सकता है। इसका एक बेहतर तरीके से यूज यहाँ पे जो मुझे लगता है वो ये हो सकता है कि जब भी हम कोई न्यूमेरिक वैल्यू एक्सेल सेल में एंटर करते हैं, मान लीजिए कोई वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 एंड 11, जब तक मैं इन वैल्यू की 11 डिजिट में रखूंगा तब तक ये वैल्यू मुझे पूरी की पूरी डिस्प्ले होती रहेगी। लेकिन जैसे ही यहाँ पे मैं एक और कोई डिजिट एंटर करता हूँ, यानी कि जब ये नंबर ऑफ डिजिट 12 हो जाती हैं और जब एंटर करता हूँ तो ये फॉर्मेट हो जाता है एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट कहते हैं, और यहाँ पे ये वैल्यू पूरी तरह से मुझे विजिबल नहीं होती है। इस वैल्यू को मैं यहाँ पे देख सकता हूँ बट यहाँ पे ये वैल्यू मुझे विजिबल नहीं होंगी, बिकॉज ये वैल्यू जब एक सर्टेन नंबर ऑफ डिजिट से बाहर जाती हैं, यानी 12 डिजिट या उससे ऊपर जाती हैं, तो ये सभी वैल्यू कैसे कन्वर्ट हो जाती हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे कुछ और वैल्यू इसी तरह से लिख रहा हूँ, कुछ और इस तरह से वैल्यू लिखता हूँ, तो ये वैल्यू किस तरह से कन्वर्ट हो जा रही है, एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में। लेकिन मैं इन सभी वैल्यू को एक्चुअल डिस्प्ले कराना चाहता हूं तो वहां पे मैं यूज करूंगा क्या, वैल्यू टू टेक्स्ट फंक्शन। किस तरह से, वैल्यू टू टेक्स्ट, यहां पे जाएंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे सीधा, कोई भी फॉर्मेट देने की जरूरत नहीं है। जैसे ही हम यहाँ पे जाएंगे और नीचे कॉपी करेंगे तो अगर मेरे किसी सेल में इस तरह से वैल्यू आ रखी है और मैं उन वैल्यू को कंप्लीट डिस्प्ले कराना चाहता हूं तो मैं यहाँ पे वैल्यू टू टेक्स्ट फंक्शन यूज करूंगा और ये वैल्यू सभी डिस्प्ले हो जाएंगी। यहाँ पे इस फॉर्मूला को पेस्ट स्पेशल भी कर देंगे तब भी ये वैल्यू पूरी तरह से वैसे ही डिस्प्ले होती रहेंगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इस फॉर्मूला को पेस्ट कॉपी करने के बाद ये वैल्यू फिर से एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में चली जाएंगी, ऐसा नहीं होगा। इसके बाद एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास कुछ एम्प्लॉय के कोड है, यहाँ पे एम्प्लॉय के नाम है, यहाँ पे एम्प्लॉय के कोड है और यहाँ पे मुझे नाम उठा के लाने हैं वी लुकअप लगा करके। वी लुकअप आगे पढ़ाऊंगा बहुत डिटेल में।
जो एम्प्लॉय के कोड है, यहाँ पे जो एम्प्लॉय के कोड का जो टाइप है वो है टेक्स्ट, और यहाँ पे जो एम्प्लॉय के कोड है इनका जो टाइप है वो है नंबर। तो क्या वी लुकअप लग पाएगा? बिल्कुल नहीं लग पाएगा। वी लुकअप लगाएंगे, लुकअप वैल्यू ये हो जाएगी, लुकअप टेबल ये हो जाएगी, यानी कि टेबल एरे बोल सकते हैं इसको। यहाँ पे F4 करेंगे, कॉमा 2 लगाएंगे बिकॉज दूसरे नंबर की वैल्यू उठानी है, 2 लगाएंगे, कॉलम इंडेक्स नंबर 2 हो जाएगा। और यहाँ पे मैं फॉल्स लगाऊंगा बिकॉज मुझे एग्जैक्टली मैच करना है। ब्रैकेट क्लोज करूंगा, एंटर करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा ये NA, मतलब ये एरर देगा बिकॉज ये वाला जो डेटा टाइप है और ये वाला जो डेटा टाइप है दोनों के डेटा टाइप डिफरेंट हैं। देखने में वैल्यू एक जैसी लग रही है लेकिन डेटा टाइप दोनों के डिफरेंट हैं, तो वी लुकअप यहाँ पे इसको एग्जैक्टली मैच नहीं कर पाएगा। तो उस केस में हम इसको किस तरह से, इस प्रॉब्लम को कैसे टैकल करेंगे, हाउ वी कैन हैंडल दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम इन एक्सेल। तो यहाँ पे मैं लगाऊंगा क्या, वी लुकअप लगाऊंगा। तो मैं क्या काम करूंगा, इस वैल्यू को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दूंगा। ये नंबर में है ना, इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दूंगा बिकॉज ये वैल्यू टेक्स्ट में है। तो मैं यहाँ पे वैल्यू को फॉर्मूला के अंदर ही, यानी वी लुकअप के अंदर ही मैं वैल्यू टू टेक्स्ट फंक्शन लगाऊंगा और इसको मैंने कर दिया है कन्वर्ट किसमें, टेक्स्ट में। अब मैं आराम से यहाँ पे वी लुकअप लगाऊंगा, F4 करूंगा, कॉमा 2, कॉमा 0 लगाऊंगा, ब्रैकेट क्लोज करूंगा और ये सभी नाम यहाँ पे इस तरह से आ जाएंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मुझे फंक्शन आते हैं तो मैं डेटा को बगैर चेंज किए और अपना काम कर सकता हूं, और यही हमको सीखना है। बेसिकली मैं शुरू से यही कहता आ रहा हूं कि हमें अपने आप को चेंज करना है, डेटा को चेंज बिल्कुल नहीं करना है। अदरवाइज मैं ये भी कर सकता था कि ये जो टेक्स्ट वैल्यू है इनको नंबर में कन्वर्ट कर देता और फिर मैं वी लुकअप लगाता, लेकिन मुझे डेटा चेंज नहीं करना है। मुझे अपने खुद को मजबूत करना है, खुद को चेंज करना है एज पर माई रिक्वायरमेंट। एक और इसका यूज देखते हैं, सेम यूज इसी तरह का है बट ये एक रियल यूज हो सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे एक बड़ा डेटा लिया है। और यहाँ पे क्या है, मेरे पास कुछ GL कोड है। हर कंपनी में GL कोड होते हैं, GL नेम होते हैं, और इन्हीं GL कोड के बेसिस पे हम P&L, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लोज वगैरह वगैरह, फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह वगैरह बनाते हैं। तो ये सभी कंपनियों में होता है। यहाँ पे कुछ GL कोड है और यहाँ पे GL के नाम है, यहाँ पे GL के बैलेंसेज हैं। ये जो GL कोड है ये नंबर में है, और यहाँ पे जो GL कोड है इस बार ये है टेक्स्ट में। GL के नाम है, यहाँ पे मुझे GL बैलेंस उठा के लाना। वी लुकअप लगाएंगे तो किस तरह से कर पाएगा, तो यहाँ पे लुकअप वैल्यू हो जाएगी ये, और लुकअप एरे यानी कि टेबल एरे हो जाएगा ये। F4 करेंगे, कॉमा तीसरे नंबर की वैल्यू उठाएंगे, 0 लगाएंगे एग्जैक्ट मैच के लिए, एंटर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा रिजल्ट क्या, NA एरर, जो कि गलत हो गया है। किसकी वजह से? क्योंकि डेटा टाइप मिसमैच हो रहे हैं। यहाँ पे जो डेटा टाइप है वो टेक्स्ट है और यहाँ पे जो डेटा टाइप है वो है नंबर। तो इस बार मैं क्या काम करूंगा कि मैं इनमें से इस टेक्स्ट को एज इट इज ऐसे ही रहने देता हूं। ये जो नंबर है इसको मैं टेक्स्ट में कन्वर्ट करूंगा। किस तरह से? वी लुकअप के अंदर ही करूंगा। किस तरह से करेंगे? वी लुकअप लगाएंगे, लुकअप वैल्यू यही रहेगी, कॉमा इस पूरे ये वाला जो नंबर है इसको मुझे, ये नंबर में है, इसको मुझे टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है। तो मेरे पास वही फंक्शन है जिसको मैं सीख रहा हूं, कौन सा, वैल्यू टू टेक्स्ट। इसको लगाऊंगा और यहां से पूरे इस टेबल को इस तरह से सेलेक्ट करूंगा, F4 करूंगा, ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा। ब्रैकेट क्लोज किसका किया है? वैल्यू टू टेक्स्ट का। कॉमा लगाएंगे, तीसरे नंबर की वैल्यू उठाना चाहूंगा यहाँ से 1 2 3, तीसरे नंबर की वैल्यू उठा रहा हूं, यानी कि यहाँ पे जो कॉलम इंडेक्स नंबर होता है वो क्या है, 3, यानी 1 2 3, यानी इसका मतलब तीसरे नंबर की वैल्यू को उठाओ, कॉमा। यहाँ पे मैच टाइप 2 तरह के होते हैं, एक होता है अप्रोक्सीमेट और दूसरा तरीका का होता है क्या, एग्जैक्ट मैच। जब हम एग्जैक्ट मैच लगाएंगे यानी कि 0 लगाएंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो ये सभी वैल्यू यहाँ पे आ जाएंगी। कैसे? डबल क्लिक करेंगे और ये सभी वैल्यू यहाँ पे आ जाती है। इस तरह से आपने देखा कि एक्सेल में जितने भी फंक्शन बनाए गए हैं, हर फंक्शन किसी न किसी तरह से होता है बहुत इंपॉर्टेंट। हमको सीखना है और उसकी उपयोगिता को सीखना है। जितने भी फंक्शन है, बहुत सारे फंक्शन एक्सेल में होते हैं जिनको हम सोचते हैं ये कोई काम का नहीं है, नहीं, वो काम का है। उसकी रिक्वायरमेंट जनरेट हुई है तब वो फंक्शन एक्सेल में डाला गया, ऐसे ही नहीं डाला गया। तो हमको ये समझना है कि वो फंक्शन हम उसको किस तरह से यूज कर सकते हैं। हर फंक्शन की अपनी फंक्शनैलिटी है, उसकी उपयोगिता है, हमें बस सीखना है। आप इस चैनल पर इसी तरह से वीडियो देखते रहेंगे और हम बहुत सारी चीज़ों को इसी तरह से बड़ी आसानी से सीखते रहेंगे। अगला वीडियो किसी एक्सेल के नए फंक्शन के साथ लेकर के आता हूँ। तब तक के लिए बी हैप्पी। थैंक यू सो मच।